खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा देश में लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी तक भारत में कुल 33,050 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और राजस्थान में कोरोना पीड़ितों की संख्या 2,524 तक पहुंच चुकी है। चलिए पहले आपको राज्यवार बताते हैं कि किस राज्य में कितने कोरोना संक्रमित मामले अब तक यहां सामने आ चुके हैं। तो राज्यवार ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। जहां शुरुआत जम्मू कश्मीर से करते हैं, 581 यहां पर कुल पॉजिटिव केसेस हैं, पंजाब में 357, हरियाणा में 310 है, वहीं राजस्थान में यह आंकड़ा 2,524 तक पहुंच चुका है। 4,082 का ये आंकड़ा गुजरात का है। सबसे तेजी से गुजरात में ये आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इधर हम महाराष्ट्र की बात करें तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेस पूरे देश में महाराष्ट्र में है और अभी भी ये आंकड़ा देखिए 9,915 तक पहुंच चुका है। कर्नाटक जहां पर 535 पॉजिटिव केसेस है, तो वहीं केरल में 495 कुल पॉजिटिव केसेस। तमिलनाडु में ये मामले दर्ज किए गए 2,162, यानी इतने संक्रमित लोग यहां पर हैं। आंध्र प्रदेश में यही आंकड़ा 1,332 का पहुंच चुका है। तेलंगाना में 1,012 पॉजिटिव केस। हालांकि पिछले 48 घंटों की बात करें, बहुत ज्यादा पॉजिटिव केसेस यहां पर नहीं आए थे, कोई नया मामला नहीं आया, लेकिन अब यहां पर 1,012 का ये आंकड़ा है। ओडिशा में 94 है, पश्चिम बंगाल में 758 है, 392 हम बात करें बिहार में है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में 2,134 का ये आंकड़ा नजर आ रहा है। उत्तराखंड जहां पर 55 पॉजिटिव केसेस है, तो वहीं लद्दाख में 22 पॉजिटिव केसेस। छत्तीसगढ़ में 37 पॉजिटिव केसेस है, यानी यहाँ पर कोई भी आंकड़ा बढ़ा नहीं है। ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पर ज्यादा नए संक्रमित लोग सामने नहीं आए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में ये आंकड़ा 2,500 के पार पहुंच चुका है, 2,561, जिस तरह से आंकड़ा आप देख सकते हैं। दिल्ली जहां पर 3,439 लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं, यानी इतने लोग संक्रमित हैं और इस तरह से देश में जो आंकड़ा है वो 23,050 का पहुंच चुका है। वहीं कुल मौतों का आंकड़ा 1,074 है। चलिए अब आपको राज्यवार बताते हैं कि कोरोना संक्रमण के चलते किस राज्य में कितनी मौतें यहां पर दर्ज की गई हैं। हालांकि कुल 1,074 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन चलिए शुरुआत महाराष्ट्र से करते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा मौतें हुई। 432 का यह आंकड़ा है। पिछले 24 घंटे में 32 लोगों की मौत हुई। 400 का आंकड़ा था ये, अब 432 मौतों का आंकड़ा पहुंच चुका है महाराष्ट्र में। दिल्ली जहां पर 56 लोगों की मौत हुई है कोरोना संक्रमण के चलते, 3,439 यहां पर कुल पॉजिटिव केसेस हैं, दर्ज किए गए हैं। गुजरात में ये आंकड़ा 197 का पहुंच चुका है। मौतों के आंकड़े की बात कर रहे हैं कि कितनी तेजी से, देखिए सुधार तो हो रहा है, कई लोग रिकवर होकर आ रहे हैं, लेकिन कईयों की जिंदगी नहीं बच पा रही है और उसी में देखिए गुजरात में 197 का ये आंकड़ा पहुंच चुका है। राजस्थान जहां पर अब तक 57 मौतें दर्ज की गई, यानी 57 लोगों की मौत संक्रमण के चलते हुई है। पॉजिटिव केसेस अभी भी 2,524 हैं, जिनका इलाज यहां पर जारी है। ये राजस्थान का आंकड़ा। इधर तमिलनाडु की बात करते हैं, 2,058 का यह आंकड़ा पहुंच चुका है पॉजिटिव केसेस का, तो वहीं पर 25 लोगों की मौत हो चुकी है तमिलनाडु में। इधर मध्य प्रदेश में 129 का यह आंकड़ा है मौतों का, तो वहीं 2,561 पॉजिटिव केसेस, यानी 129 वो लोग जिनकी जान नहीं बचाई जा सकी, जिसमें इंदौर में सबसे ज्यादा मौतें हुई। उत्तर प्रदेश जहां पर 2,134 कुल पॉजिटिव केसेस हैं और 39 लोगों की मौत उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है। इधर तेलंगाना में 1,012 कुल पॉजिटिव केसेस, यानी कुल बीमार लोग हैं। 26 लोगों की मौत तेलंगाना में दर्ज की जा चुकी है अब तक। तो आंध्र प्रदेश में यही आंकड़ा 31 का है, यानी कि मौतों का आंकड़ा 31 का और 1,332 यहां पर कुल पॉजिटिव केसेस दर्ज किए गए हैं। केरल जहां पर 4 मौतें हुई हैं, ये शुरुआती दौर में जब कोरोना संक्रमण फैल रहा था उस वक्त का ये आंकड़ा था, लेकिन अच्छी बात है केरल में इसे बहुत हद तक कंट्रोल किया गया है। 495 पॉजिटिव केसेस, 4 की मौत। तो कर्नाटक में यही आंकड़ा 21 पर पहुंच चुका है, यानी 21 लोगों की मौत हो चुकी है। 535 कर्नाटक में कुल पॉजिटिव केसेस। पश्चिम बंगाल में भी अब तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं। शुरुआती दौर में तो बहुत नियंत्रण रखा गया था, लेकिन अब देखिए 758 तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है। 22 लोगों की मौत पश्चिम बंगाल में दर्ज की जा चुकी है। वहीं जम्मू कश्मीर में यह आंकड़ा 8 का है, मौतों का आंकड़ा 8, तो 581 कुल पॉजिटिव केसेस दर्ज किए गए हैं, जिसमें कुछ मामले आज भी नए सामने आए हैं। तो ये 1,074 कुल मौतें देश भर में अब तक हो चुकी हैं।